गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.5 को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड है। ऑलरेडी मैंने इसका थ्योरी दे दिया है और अब हम लोग सिर्फ इसके प्रॉब्लम को पूरा देखते हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी कैटेगरीज का प्रॉब्लम है। ये लीनियर है, ये लीनियर है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय है। तो सबसे पहला टेक्निक क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप पहले सेपरेट इस तरह से बाहर लिख लें। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। उसके बाद एक लीनियर टर्म के लिए एक कांस्टेंट, दूसरी लीनियर टर्म के लिए दूसरा कांस्टेंट। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम इसमें लेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम। मैं इसमें टेक्निक भी आपको बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज को देखिएगा। सबसे पहले सीबीएसई मेथड, यहाँ पे सीबीएसई में कैसे करना है। सबसे पहले आप बिना इंटीग्रेशन लगाए हुए सबसे पहले ये मान लीजिए कि x बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक लीनियर टर्म के बदले में एक कांस्टेंट, दूसरा लीनियर के बदले में दूसरा कांस्टेंट। अब हमारा पर्पस क्या हुआ, a और b का अगर वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, हमने एलसीएम लिया, नीचे कट गया, ये हमारा लेफ्ट साइड में x, a x प्लस टू, b ये हमारा x प्लस वन, एलसीएम लिया गया है। अब यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, यानी ax प्लस bx, यानी x कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस ये 2a प्लस b, 2a प्लस b। अब सोचिए कि लेफ्ट साइड में हमारा x है, यानी ये x और इधर x, इधर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को, तो a इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस वन और x प्लस वन, 2 बाई एक्स प्लस टू। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड में ले लेंगे। अब ऑटोमेटिक है, 1 बाई एक्स का लॉग x होता है, तो माइनस लॉग x प्लस वन, 2 लॉग x प्लस टू। यहाँ पे अब इसको पर्टिकुलर सही तरीके से और लॉग का सारा प्रॉपर्टीज लगा करके हम फॉर्मेट में लिख देंगे। 2 लॉग x प्लस टू, ये पॉजिटिव टर्म है तो हमने पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा, और ये x टू दी पावर m का फॉर्मेट है तो ये बाहर ऊपर में आ गया। माइनस लॉग, तो ये हो गया लॉग a बाई बी, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a बाई बी। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लीनियर नॉन रिपीटेड इसी फॉर्मेट से बनेंगे। तो हमारा अब सिर्फ पर्पस है, एक क्वेश्चन को समझ गए, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा ही रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स माइनस नाइन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों नॉन रिपीटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड है, a बाई एक्स प्लस थ्री, बी बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब मैं एक टेक्निक आपको आज बताता हूं, ध्यान से देखिए। आप मान लीजिए हमको a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ना ध्यान से देखिएगा, ये टेक्निक को अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही जबरदस्त है। हम a और b का वैल्यू निकालना है, तो हमको क्या करना है, a के बदले में क्या, a के नीचे में क्या है, x प्लस थ्री, तो उसका हम x प्लस थ्री को जीरो कर दीजिए और x इक्वल टू माइनस थ्री हो गया। जो भी जिसका वैल्यू निकालना है उसको जीरो करें, x इक्वल टू माइनस थ्री हो गया। अब ये जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में उस वाले टर्म में नहीं रख करके रेस्ट, मतलब जो टर्म हमारा लेफ्ट साइड में है, जैसे यहाँ x प्लस थ्री है तो x प्लस थ्री में ना रख करके रेस्ट इसमें आप रख दें। तो क्या होगा, 1 बाई एक्स का वैल्यू है माइनस थ्री, ये माइनस थ्री, यानी a का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस वन बाई सिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, b का वैल्यू निकालना है। फैक्टर क्या होगा, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पे रख देंगे, यानी कि हमारा ये x माइनस थ्री में ना रख करके 1 बाई एक्स प्लस थ्री में रखेंगे, तो क्या होगा, 3 प्लस थ्री 6, यानी b का वैल्यू 1 बाई सिक्स हो जाएगा। बस ये लीनियर नॉन रिपीटेड के लिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये सीबीएसई में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल वाले तरीके से अगर बनाए तो x प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एलसीएम लिए, इक्वेट किए, इक्वेट करके वैल्यू निकाले, तो a का वैल्यू माइनस वन बाई सिक्स, बी का वैल्यू वन बाई सिक्स।
ठीक है, उसके बाद जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए। सारे के सारे क्वेश्चन में हमें ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं निकाल के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला ये टर्म हो गया। अब देखिए कि ये हमारा, मैं निकाल के बताता हूँ, मैंने जो टेक्निक बताया है। a का वैल्यू क्या है, x माइनस वन, हमें a का वैल्यू निकालना है, तो इसमें जस्ट हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, हम a का वैल्यू निकाल रहे हैं, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 माइनस वन 2 डिवाइडेड बाई, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, a का वैल्यू x माइनस वन है। अब इस दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस थ्री माइनस टू, यानी 2 बाई टू इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से अगर हमको b का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 1, b का वैल्यू निकालना है, करेक्ट, b का वैल्यू निकालना है तो x माइनस टू, यानी कि लेफ्ट साइड में x माइनस टू को छोड़ करके सब में 2 रख दीजिए, तो 3 इंटू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन 2 माइनस थ्री, 3 टू जब 6 माइनस वन 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन 1 इंटू 2 माइनस थ्री माइनस वन, यानी b का वैल्यू माइनस 5। उसी तरह से अब c का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो c में हमारा नीचे में क्या है, c का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 यानी कि इसमें ना रख करके और हमको रेस्ट दोनों में रखना है, तो 3 क्या होगा, 3 इंटू थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 माइनस वन 3 माइनस टू, ये क्या होगा, 3 3 जो 9, 9 माइनस वन 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वन 2, 3 माइनस टू 1, यानी कि ये हो गया 4, यानी c का वैल्यू 4। अब सोचिए कि ये हमारा कितना आसान हो गया, हमें ये निकल गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, यानी कि इसका मैं अगर आंसर लिखूं तो डायरेक्ट होगा log x माइनस वन प्लस b का वैल्यू क्या है, माइनस 5, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट माइनस 5 लिख करके माइनस 5 log ऑफ x माइनस टू, c का वैल्यू है प्लस 4 log ऑफ x माइनस थ्री प्लस c। ये हमारा एक बार में आंसर आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही हमें बनाना है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे नीचे में तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 5, c का वैल्यू 4, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा, ये आप कभी भी बनाएं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको यूज करें। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम सीबीएसई मेथड से बनाएंगे तो एलसीएम हमने लिया, यहाँ पर भी आप इसको जबरदस्त यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो हमने यहाँ पे a x माइनस टू x माइनस थ्री, b x माइनस वन x माइनस थ्री, c x माइनस वन, ये हमारा एलसीएम हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन 1, यानी कि अगर हम 1 रखेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ये है, ये दोनों जीरो हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। b का वैल्यू अगर हमको रखना है तो अगर 2 रखेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा और b का वैल्यू निकल जाएगा। c का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो ये दो जीरो हो जाएगा और c का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं डायरेक्ट वे में, क्लियर है, इसी को हमने जो ऑब्जेक्टिव के लिए दिखाया। अब यहाँ पे a, b और c का वैल्यू निकल गया, log x माइनस वन माइनस 5 log x माइनस टू 4 log x माइनस थ्री। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे हैं, तो हम लोग अब इसको, ये आराम से बन जाएगा, x माइनस टू x माइनस थ्री, अब आराम से इसको बना सकते हैं। अब जो जो रिपीटेड है उसको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज फॉर्मेट में है तो उसको फैक्टर करेंगे और एलसीएम हम लेकर के बना देंगे, क्लियर है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, सिंपल, जो हमने बताया है। जब आप एलसीएम लें तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, एक बार अगर हम x प्लस टू को जीरो मानेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा और ये हमको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि a इक्वल टू माइनस टू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। उसी तरह से x इक्वल टू माइनस वन एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a का वैल्यू नहीं मिलेगा, और x इक्वल टू माइनस टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा, क्लियर है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि फिर इसमें क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करेंगे और तब लेंगे, ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पे ये गलत है, इसको पूरा काट करके फिर से हम बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को एडिट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 को ध्यान से देखें तो सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को देखना है। यहां पे क्या है, पावर इन द न्यूमरेटर और पावर इन द डिनोमिनेटर हमारा सेम है, यस और नो। यहां पे अगर हमारा पावर इन द न्यूमरेटर इक्वल टू पावर इन द डिनोमिनेटर है और पावर इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर इन द डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में हमें कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस है कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे हो गया माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए हमने क्या किया कि यहां पे हमेशा पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर लाना है हमें। तो अगर हम एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 1/2 अगर लेते हैं वो भी प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस, प्लस x/2। अब ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा कट गया। अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यानी कि ये वाला जो टर्म है हमारा, जो न्यूमरेटर का जो टर्म था, इस न्यूमरेटर के टर्म को हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे आया है हमारा क्या, 1 माइनस, या आप इसको ऐसे भी लिख, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस x/2 प्लस 1। अब सोचिए कि हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था हमारा x1 माइनस 2x, यानी कि हम इसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट है। यानी कि हम, हमारा टर्म क्या है, x माइनस 2x स्क्वायर, हम इसको 2x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर प्लस x, ये डिवाइड किया। तो अब सोचिए कि ये हमारा कट गया और ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट में हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 1/2 प्लस, इसको अगर हम ध्यान से लिखें तो 2 माइनस एक्स, अगर मैं इसको लिखता हूं 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 हो गया और x 1 माइनस 2x, जो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, लीनियर नॉन रिपीटेड में कन्वर्ट हो गया। तो 1/2 का हमारा क्या होगा, 1/2x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन पहचानना बड़ा आसान है, दो या दो से ज्यादा अगर हमारे फंक्शंस हैं जो कि प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, तो उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। नाउ ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। जब हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया a/x, अब इस पार्टिकुलर टर्म को हम ले रहे हैं, ये हमारा पूरा का पूरा टर्म फोकस कहाँ हो गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आराम से होगा। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन टर्म है 2/x 1 माइनस 2x। तो एक लीनियर के लिए एक x प्लस b बाई 1 माइनस 2x, इसको पहले की तरह सॉल्व कर दिए। तो शुरू का 3-4 क्वेश्चन में हमने इसलिए बहुत ज्यादा टाइम दिया, उसके बाद फिर ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ए और बी का वैल्यू निकल गया तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, तो ऑब्वियस है पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो एक क्वाड्रेटिक के लिए हमारा एक लीनियर टर्म आना चाहिए जो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और एक लीनियर के लिए हमारा एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। बस उसके बाद एलसीएम लेकर के हम लोग इसको बनाएंगे। तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलवेज रिमेंबर यहां ऑलवेज राइट पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। और सेम पावर टर्म, दूसरा है सेम पावर
जो भी सेम पावर वाला टर्म है उसको एक साथ रखना है। यू हैव टू पुट टुगेदर सेम पावर टर्म। अब यहाँ पे सोचिए ए एक्स स्क्वायर है, सी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस सी हमारा हो गया, जो कि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, पहला हो गया ए प्लस सी। अब हमारा एक्स का टर्म है, एक्स के टर्म में हमारा माइनस ए प्लस बी, ये 1 है हमारा। अब कांस्टेंट का टर्म आता है, तो सी है यहाँ पे और माइनस बी है, माइनस बी प्लस सी हमारा 0 है। अब इस तीनों को हम सॉल्व कर देंगे, तीन हमारे जो कांस्टेंट आ गए और उसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हमने देखा था कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा ए बी सी, हमने सब्स्टिट्यूट किया और ये हमारा टर्म हो गया, ये सिंपल है, लॉग का टर्म हो गया। और यहाँ पे x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी कि ये हमारा log x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, tan इनवर्स x log x माइनस 1। क्लियर है? यानी कि बेसिक जो है, आप पुराना पहले वाला सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए। सेम x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा सा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या है, एक लीनियर के लिए हमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि जब ये टर्म में है तो यानी x माइनस 1 एक टर्म, एक लीनियर होगा, फिर x माइनस 1 ये दूसरा लीनियर होगा, यानी इसके लिए a, इसके लिए b, और तीसरा जो है हमारा जो लीनियर है उसके लिए लीनियर टर्म हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं नीचे में a बाई एक्स माइनस 1, b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, c बाई एक्स प्लस 2। लीनियर था तो एक लीनियर के लिए एक कांस्टेंट, दूसरे लीनियर जो रिपीटेड है फिर उसके लिए c। अब यहाँ पे सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1 है, यहाँ पर भी लीनियर में x माइनस 1, यानी कि अगर x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, हमको b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा b का वैल्यू आ गया उसके बाद सिंपल है, हमको यहाँ पे क्या करना है, b का वैल्यू आ गया और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम पूरी तरह से जब सॉल्व करेंगे पूरा एक्सपेंड करके, तो हम यहाँ पे a और c का वैल्यू भी फिर मिल जाएगा। इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि पहले इसको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को देखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू हमारा इस तरह से हमारा हो गया, a का वैल्यू निकाल लिए, c का वैल्यू निकाल लिए, तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे, जैसे ही वैल्यू सिर्फ निकालना है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम अगर देखते हैं ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये फैक्टराइज हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, करेक्ट है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 1 बाई ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1, फिर इसको जब तोड़ देंगे तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और पहले से है हमारा x माइनस 1, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा आया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब यहाँ पे लीनियर नॉन रिपीटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड, तो एक लीनियर के लिए a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर c बाई एक्स प्लस 1, तो हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे कैसे टर्म को लेना है। सेम वे क्वेश्चन नंबर 10 ये आप बना सकते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक और लीनियर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक देखने में लग रहा है लेकिन ये क्या है, लीनियर टर्म है एक्चुअल में, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, ये हमारा लीनियर टर्म है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम लोग ले करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंथी वे में हमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप जो मैंने ऊपर में मेथड बनाया है
बताया है, एक x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते तो b का वैल्यू निकलता, x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करते तो हमारा -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उसी तरह से b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसी तरह से c का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि कभी भी 3 टर्म अगर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे सिंपल वे में हमें इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है जब भी सॉल्व करें तो एलसीएम पहले ले, जो यहाँ पे लिया गया है, और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों साइड लेफ्ट और राइट में कट जाएगा, और उसके बाद a x माइनस 1 x 2x प्लस 3 b के लिए ये दोनों हो जाएगा, c के लिए ये दोनों हो जाएगा, और इक्वेट कर देंगे कोफिशिएंट को। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, ये लंबा थोड़ा सा बनता है इसलिए यहाँ पे आप देखें ये भी लीनियर टर्म है, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, करेक्ट है? देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, सेम हमने जो अभी बोला, एक एक टर्म में जब हम इक्वेट करेंगे तो a b c का अलग अलग वैल्यू निकल जाएगा। ये टेक्निक आपको, आई होप आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस टेक्निक से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। x का वैल्यू एक बार -1 रखेंगे तो दो टर्म जीरो हो जाएगा, x का वैल्यू -2 रखेंगे तो हमारा फिर दो टर्म जीरो हो जाएगा, करेक्ट? -2 रखेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा और ये हमारा जीरो हो जाएगा, फिर b का वैल्यू आ जाएगा। 2 रखेंगे, यानी कि 3 फैक्टर अलग अलग है, सिंपल है, -1 है, -2 और 2 है, तीनों को अगर हम अलग अलग बार रखेंगे तो हमको आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप उसी तरह से सॉल्व करें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते ही लगता है कि नहीं ये प्रॉपर ना होकर के इम्प्रॉपर है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा ये फॉर्मेट आएगा, और फॉर्मेट आने के बाद जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, अब ये हमारा लीनियर टर्म में आ गया, 2x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। मैं सिर्फ आपको अब बताते जा रहा हूं, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो a बाई 1 माइनस एक्स, एक लीनियर टर्म के लिए एक कांस्टेंट और एक क्वाड्रेटिक के लिए एक लीनियर, तो bx प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व किए तो हम सारे के सारे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए, ठीक है? सॉल्व कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में है। सेम यहाँ पे लीनियर का रिपीटिशन है, तो a बाई एक्स प्लस 2 b बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 15 भी सेम है, x का पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी सॉल्व कर देंगे, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेम a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स माइनस 1, और एक क्वाड्रेटिक के लिए एक लीनियर टर्म ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ हमें ये तोड़ना है, उसके बाद ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। x का पावर n प्लस 1 है, ठीक है? यहाँ पे सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x माइनस एक्स का पावर n माइनस 1। एक्स का पावर n माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में अगर आपको लाना है तो x का पावर n का बदले में हम t मानेंगे, तो ये ऊपर का डिफरेंशिएशन वैल्यू आ जाएगा, और ये तब हमारा कन्वर्ट होगा इस फॉर्मेट में। यहाँ x का पावर n माइनस 1 dx के बदले में हम dt रखेंगे, और x के बदले में x का पावर n के बदले में t और t प्लस 1। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ एक ही चीज, इसको वी हैव टू ब्रिंग इन द पार्टिकुलर फॉर्मेट। कभी भी इस तरह का है यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन x का पावर n का t माना, इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू ऊपर में है यहाँ पे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट dx, x का पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt, x का पावर n के बदले में t और ये t प्लस, यानी कि हमको ये लीनियर टर्म में कन्वर्ट करने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका टाइम काफी सेव होगा, बस आप कॉन्सेप्ट को समझे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन एक्स का डिफरेंशियल वैल्यू ऊपर में है, कॉस एक्स में है। तो साइन एक्स को अगर हम मान लेते हैं टी, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? साइन एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स डीएक्स के बदले में dt हो जाएगा। ऊपर में हमारा dt हो गया, नीचे में हमारा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ये लीनियर टर्म में कन्वर्ट हुआ। इसको अब सॉल्व कर लें, और जब सॉल्व करेंगे उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और t का वैल्यू जो हमने लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ट्रिग्मेटिक टर्म को अगर आप लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रिग्मेटिक को हमेशा अलजेब्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे दोनों का यूज है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन के से पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट में वो आ जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले अब ये देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x का पावर 4 नीचे में भी x का पावर 4 है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि पावर इन द न्यूमरेटर अगर इक्वल है डिनोमिनेटर के बराबर भी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद ये आएगा 1 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये बहुत आसान हो गया। अब सिंपल सी बात है, 1 का तो सेपरेट करेंगे ही। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक लीनियर के बदले में यहाँ 4x स्क्वायर सॉरी एक 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक क्वाड्रेटिक के बदले में एक लीनियर, दूसरे क्वाड्रेटिक के बदले में दूसरा लीनियर। अब लेफ्ट और राइट को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है, वैल्यू ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने इसका एलसीएम लिया, नीचे हमारा कट जाएगा और ये हमारा ये हमारा 4 जो है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हमेशा याद रखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिख करके और इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट को, तब हमारा ये सॉल्व करके इसको आप आराम से, जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में देखें, अब ये हमारा -2 और 6 आया है, करेक्ट है। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 6। अब ये डायरेक्ट फार्मूला पे है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x by a 1/a tan इनवर्स x by a। क्वेश्चन नंबर 19। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले दिमाग में क्या फ्लैश होना चाहिए कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे देखते हैं 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दोनों क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन इसको क्या अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल वैल्यू यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, तो ये हो गया 2x dx। अब ये हमारा हो गया, कन्वर्ट हो गया t+1 t+3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आसानी से लीनियर टर्म में, लीनियर को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है। तो यहाँ t+1 t+3, इसको जस्ट हमने पहले जैसे हमने किया था वैसे ही सॉल्व कर दिया। सेम है अब क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिए कि x का पावर 4 है, लेकिन x है यहाँ पे, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1 फिर x प्लस 1 x -1, ऐसे भी अगर हम बना सकते हैं, लेकिन काफी लेंथी बनेगा और बहुत सारे कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। लेकिन एक यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम x क्यू से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, अगर एक्स क्यू से अगर हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि इसका डिफरेंशियल वैल्यू हमारा ऊपर में आ गया। अगर इसका डिफरेंशियल वैल्यू आ गया है तब ये आराम से हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर
उसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ मल्टीप्लाई करके अगर हमारा वो आ सकता है लीनियर में, तो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लीनियर में कन्वर्ट हो गया t-4। अब ये आराम से बना सकते हैं। तो ये ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सब ऑलरेडी पहले के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कैसे करना है। सेम है हमारा e का पावर x। अगर हमारा ये e का पावर x लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से देखें। तो e का पावर x अगर हम लेते हैं, करेक्ट, तो e का पावर x अगर हम ले यहां पे e का पावर x इक्वल टू t, तो e का पावर x dx हो जाएगा। और e का पावर x माइनस 1 dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले dx के बदले में dt बाई e का पावर x t है। ये हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो गया, लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन बाय जो भी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है दिया हुआ रहता है उसको हम लोग ऐसे लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यहाँ पे देख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 है। सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा ऊपर में x है, x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो एक लीनियर के बदले में एक कांस्टेंट, दूसरे लीनियर के बदले में दूसरा कांस्टेंट, इसको सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। सेम है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। यहां पर भी एक लीनियर के बदले में a बाई एक्स, दूसरे क्वाड्रेटिक के बदले में bx प्लस c, इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो है पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको क्लियर हुआ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।